जिन गलियों में कल तक चहचहाहट थी, आज उन गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पहले दोस्ती, फिर भरोसा, उसके बाद शराब पार्टी और फिर साजिश के तहत हत्या, और हत्या करने के बाद शव को छिपाने की नाकाम कोशिश। अकेला बेटा, आप मुझे बताएं, मैंने बच्चे, मैं उसके बिना कैसे रह सकती हूँ? मुझे मालूम है मैंने अपने बच्चे की वजह रात में मेरे धोखे से बच्चा बुला के उसके संग में क्या क्या करा है। फांसी होनी चाहिए सर उनको, जैसे मेरा पति गया ऐसी वो जानी चाहिए सर। सर ऐसी होना चाहिए जैसे उन्हें भी ईंटों डंडे से मारा है ना, ऐसी मारना चाहिए, उन्हें भी इंसाफ होना चाहिए। उसकी अदाएं लड़की जैसी थी, वो दिखता भी लड़की जैसा था, वो कपड़े भी लड़की जैसे पहनता था और लड़कियों की तरह ही वो बात करता था, मगर उसके अंदर एक हैवान छुपा हुआ था, एक कातिल छुपा हुआ था जो खुलकर सामने आया। उसे सुनने के बाद में तमाम लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई कि वो शख्स ऐसा भी कर सकता है। उसने अपने दोस्त को पहले बुलाया, शराब पार्टी की, शराब पार्टी करने के बाद में उसे धोखे से मौत के घाट उतार दिया। यही बात नहीं रुकती, उसका चेहरा कुचलने के बाद एक गड्ढे में उसे दफन कर दिया गया। और फिर जो परत दर परत खुली तो सभी हैरान और परेशान रह गए। जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बता रहा था कि मैं एक किन्नर हूं, जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तब राज खुलता है कि वो ट्रांसजेंडर है ही नहीं, वो एक मर्द है, मगर वो लड़की बनकर लड़कों को फंसाने का काम कर रहा था। जिस घर का इकलौता चिराग बुझ गया है वो भी सिर्फ दोस्ती की वजह से। वो दोस्तों के ऊपर भरोसा करके उनके कॉल पर कि हम तुम्हें एक पार्टी देते हैं, और पार्टी के नाम पर उसे बुला लिया जाता है, पार्टी की जाती है और पार्टी के दौरान ही उसकी हत्या कर दी जाती है। कई दोस्त उसमें शामिल थे हत्या के दौरान। हालांकि पुलिस ने खुलासा करते हुए कई दोस्तों को जो कातिल थे उन्हें जेल भेज दिया है, मगर अभी भी जो परिजन है उन्हें चैन नहीं मिल रहा है। उनका कहना यह है कि जो हमारा बेटा है वो ऐसा था ही नहीं, साथ उसके अवैध संबंध थे, उसके साथ उसका कोई रिश्ता चल रहा था। मगर जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ हो गया कि जो खुद को किन्नर बता रहा था मर्द निकला। चलो मैं परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला देवीपुरा में मौजूद हूं। ये साक्षर का मकान है और जो परिजन है मैं उनसे बातचीत करूंगा। हालांकि दुख भरी घड़ी है, क्योंकि साक्षर इस घर में कल तक जब रहता था, इस घर में चहचहाहट थी, इस घर में खिलखिला के सब लोग बात करते थे, मगर आज इस घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, चीखें गूंज रही हैं। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस दुख की घड़ी में मैं बात करूंगा। और साक्षर की जो बीवी है उसका रो रो कर बुरा हाल है। साक्षर अपनी पत्नी को हर एक बात शेयर किया करता था। उसकी पत्नी का यह भी कहना है कि साक्षर कई दिन से परेशान चल रहे थे, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे, क्योंकि साक्षर ने अपनी बीवी से लव मैरिज जो किया था। साक्षर और उसकी पत्नी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो अपनी पत्नी के बिना एक पल नहीं रहा करता था। हालांकि जिस वक्त इस हत्याकांड को ये वारदात की गई उस दौरान पत्नी अपने मायके गई हुई थी। चलिए मैं पत्नी से बात करने की कोशिश। पत्नी कहाँ है? बहन आपका क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। हाँ। लोग कह रहे हैं, कई सारी न्यूज में भी बात सामने आई है, पुलिस ने भी खुलासा किया है कि जो ये अमन उर्फ अवंतिका है वो किन्नर था और किन्नर के साथ में आपके पति के संबंध थे। क्या कोई कभी ऐसी बात सामने आई आपके? सर मेरा पति ऐसा नहीं था, दिन रात मेरे पास रहे थे, दिन रात मेरे पास रहे थे। मेरा पति ऐसा नहीं था, वो अफवाह फैला रहे हैं। वो इसलिए फैला रहे हैं, मतलब ऐसे ना ऐसे करके फैला दे। मैं, मेरा आदमी मेरे से बहुत प्यार करता था। मैं उनके भी कर रहती थी, ना मैं वो मेरे भी कर। सर वो मेरे ऐसे करते थे, वो बदनाम कर रहे हैं। जो किन्नर था वो लड़का था, मेरे आदमी को ऐसे ना ऐसे करके फंसा रहा था, वो पैसों के मारे। सर वो ऐसे ही करके, वो ऐसे घर पे के लिए ऐसे कर रहा था। वो जब साक्षर से आपकी बात हुआ करती थी, जैसे कि आपका लव मैरिज हुआ है? हाँ, मेरी लव मैरिज शादी हुई थी सर। आपसे प्यार करते थे? हाँ, मेरे से बहुत प्यार करते थे वो ना। मैं भी उनसे बहुत प्यार जब करती आप थी। मायके चली जाती तो उस दौरान कितनी बार दिन में फोन पे बात हो जाती? सर मेरी तो हो जाती, मतलब जाते ही, मतलब वीडियो कॉल पे सब पे होती थी। अच्छा साक्षर, जिस वक्त यहाँ से गए थे उस दौरान जब आप मायके गई थी तो क्या कुछ परेशान लग रही थी? नहीं सर, ऐसे तो कुछ बात नहीं थी। मैं तो ऐसे लग रहे थे कभी कभी, मतलब वो ये मेरे से ये कहते थे, सर बहुत ही चाहता था मैं तुझे शिवानी। तो वो किन्नर जो थे वो पैसे के मारे, वो मेरे आदमी को ऐसा नहीं था। मेरा आदमी मुझसे बहुत प्यार करता था, वो किसी की नजर भी नहीं डालते थे। वो मेरे आदमी पे वो अफवाह फैला रहे हैं, वो मेरे आदमी को ऐसे ना ऐसे फंसवा में, ये सब चर्चाएं। वो सर मेरा आदमी ऐसा नहीं है। वो
कभी आपके सामने ऐसी कोई बात आई थी कि नहीं 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 सर, नहीं कभी नहीं आई। और इन दोनों में बहुत आपके प्यार बेटे था। हैं ना? वो मेरा बेटा था, बहुत प्यार था। जिस दिन ये गई है ना, उस दिन भी ये दोनों बहुत आपस में रोए थे, क्योंकि उसका भी मन टूट रहा और इसका भी मन टूट रहा। मैंने बोला मैं इससे बनी और कई कितने दिन के लिए गई थी? ये ज़्यादा ज़्यादा 10-15 दिन के लिए बस। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। तो ये आपस में बात भी खूब करते थे, वीडियो कॉल पे भी खूब बात करते थे। ऐसी कोई बात ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बाहर से भी कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे को सब बात बताता था। अगर घर पे भी कोई बाहर की बात होगी तब भी बताएगा, कोई बात नहीं थी। यहाँ अच्छा, से तो जैसे पुलिस ने खुलासा किया कि दीपक का और अमन का साक्षर का दोनों का उसके साथ अवैध संबंध था। कोई संबंध नहीं था सर, कोई भी नहीं था। वो किसी ऐसे लोगों से बात ही नहीं करता था। सिर्फ दुकान जाना, घर आना, घर से 2-4 मिनट जो उसके अच्छे दोस्त हैं उनके पास बैठना और अपने घर। कोई नहीं, कुछ नहीं। हमने तो फोन किया है तो खाने के लिए करा है। एक बार वेल गई थी, दोबारा बंद हो गया। हमने सोची रात को आएगा वो आया ना। मैंने कहा हो सके कहीं निमाइश चल रही है उसमें चला गया, नहीं आया। जो सुबह मैंने बच्चों से, उसके जो दोस्त हैं उनसे बात करी कि आंटी वो तो 10:30 बजे घर चले गए। उनके भैया वो घर नहीं आया। किसने फोन करके बुलाया था उसको? उसको तो पता नहीं किसने बुलाया उस टाइम, लेकिन जिस मैंने सुबह बात की है ना, तो कोई लड़का था जो पकड़ा गया है, जो हांगा है लड़का, वो लड़का है जिसने फोन करके बुलाया था। चलिए मैं भाई से थोड़ा सा जानकारी लूंगा। आप भाई है ना? हाँ जी, मैं भाई। क्या मान के चल रहे हैं जिस तरह से पुलिस का खुलासा हुआ था उस दौरान, और सभी ने ये मान लिया कि जो ट्रांसजेंडर है उसके साथ उसके अवैध संबंध थे, जबकि वो मर्द निकला है? जी, ऐसा कोई संबंध की तो उसकी कोई बात ही नहीं। उन्होंने लव मैरिज करी है अभी 1 साल पहले। उसके प्यार उसका पत्नी से ज़्यादा था। ये उतारबाजी का कोई मैटर लग रहा है हमें। इसमें जांच पड़ताल पूरी बारीकी से हो, हम ये चाह रहे हैं। मगर ये बदनाम करा जा रहा है इसको। हर वीडियो में वायरल हो रहा है कि उससे आशिकी उससे कहाँ करता। एक तरफ उसका फोटो देख लीजिए और एक तरफ उस ट्राइन जैक्सन को जो भी है वो हिजड़ा, उसे देख लीजिए। मगर वो हिजड़ा कहाँ निकला है? मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही मर्द है। वो मर्द है, मेडिकल रिपोर्ट से वो मर्द आ रहा है। वही तो कह रहा हूँ मैं, पुलिस जांच ही नहीं कर रही कुछ चीज़ की। पुलिस जांच करे, इस चीज़ के बारे में सोचे कि क्या करना है आगे के लिए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने बंदे का इंसाफ। ये फोन करके किसने बुलाया था साक्षर को? ये साक्षर को फोन करके देवेश नाम का लड़का है, उसने बुलाया था। फिर क्या हुआ? ये देवेश लेके गया था उसको। शराब पी होगी इन्होंने भूड़ भूड़ पे, जो बताया जा रहा है हमें। पहले पार्टी की है। हाँ, पहले इन्होंने पार्टी करी है। पार्टी करके वो नशे में ज्यादा हो गया, फिर वो बाइक ड्राइव करके लेके गया है बिलसूरी साइड। बिलसूरी में जो बताया जा रहा है वो दोनों वहां मौजूद थे पहले से ही। उन्होंने इसके संग में हाथापाई करी है और इसको जख्मी करके वहीं दफना दिया है। क्या किस तरह से मारा था? लाठी डंडों से बता रही है सर, लाठी डंडों से, ईंटों से कुचल के मारा है। बहुत बुरी बेरहमी से मौत मारी है सर उन्होंने। गड्ढे में दफन कर दिया था? गड्ढे में दफन कर दिया था सर। अब और वो एक वीडियो और आई है, एक मिनट, एक वीडियो और है उसमें वो मूंछों को ताप देता हुआ जा रहा है। जब पुलिस वालों के हाथ में हाजिर होके गया है, जो वो मूंछों पर ताप देता हुआ जा रहा है। मैं आपको वो वीडियो सेंड करता हूँ। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? मैंने अपना गौरव शर्मा नाम गौरव, बताया। एक बात बताइए कि ये जो मूंछों पे ताव दे रहा था, या ये जो ट्रांसजेंडर जिसको बताया जा रहा था, अमन नाम का है, एक दीपक है और एक और क्या नाम है? एक अमन है, एक दीपक है, एक क्या नाम है आपका, शिवम। हाँ, और एक करण। तो ये जो लोग हैं ये बताते हैं कि बड़े जिगरी दोस्त थे। कभी ये खाली दीपू से इसका याराना कभी ऐसे हो गया होगा, निकलते बढ़ते का जैसा हो जाता है। बाकी ऐसा कोई संबंध नहीं था इनका आपस में कि गहरी दोस्ती रही हो, गहरा प्यार रहा हो। ये इनकी साजिश है किसी चीज की। ये सर अभी हमने पता कर निकाला है, इसने अपनी पिता के साथ पहले भी, अमन जो है किन्नर जो बताया जा रहा है, उसने हत्या कर रखी है पहले भी। अच्छा, पहले भी हत्या कर रखी है इसने। और जो क्या नाम है, इसके घर वाले मिलके मारा इन्होंने। और पहले भी जो हत्या करी है वो भी हत्या बहुत हाईलाइट थी। और क्या नाम है, इसमें एक चीज और समझ। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देवेश ने भी अपने चाचा जी को भी हत्या पे उतार दिया चाचा था। को या पिता को? चाचा को अपने, देवेश ने। हाँ। अच्छा, जो दूसरा है वो भी हत्यारा है? हाँ, उसने अपने पहले चाचा को भी मरवाया था, हमने सुना था। अच्छा। लोगों से अमन के बारे में? हाँ सर मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब हमारे भाई को मारने के पीछे ये 4 जनों के सिवा औरों का भी हाथ है। चलिए खैर, अभी पुलिस जांच चल रही है। पुलिस जांच में अभी और भी साफ होने वाला होगा कुछ ना कुछ। हालांकि पुलिस की अगर माने, पुलिस की जो बाइट आई है उसमें सामने साफ ये उस वक्त बयान दिया गया था कि अमन उर्फ अवंतिका के साथ में साक्षर का नाजायज रिश्ता था और दीपक और अमन उस ट्रांसजेंडर से दोनों ही प्यार करते थे, जिसकी वजह से ये इस हत्याकांड को इन लोगों ने किया था। मगर अब एक ये सामने जो बात सामने खुलकर आई है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट जो आई
उस मेडिकल रिपोर्ट में जब ये सामने आया कि वो ट्रांसजेंडर है ही नहीं, वो किन्नर है ही नहीं, वो एक मर्द है, तो एक मर्द से कैसे वो पैसा उतारनेबाजी का धंधा है इनका। कोई मेकअप बैकअप करके ही अपना इस भेस को ऐसा बना लेते हैं नाचने कूदने के को, उस इस टाइप में इन्होंने पैसा उतारबाजी करी है उससे खूब। पहले भी बहुत पैसा उतारा गया है घर पे से ले जाकर। अब बताओ आप 4-5 हजार रुपए आदमी एक दिन में खर्च कर देगा क्या? वो यही बुलाते थे उसको, उसके दिमाग पे कुछ शराब बराब पीते थे, क्या करते थे ये चीज जानते थे। क्या क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? सर अब मुझे तो इंसाफ चाहिए, फांसी होनी चाहिए सर उनको, जैसे मेरा पति गया ऐसी वो जानी चाहिए सर। सर ऐसी होना चाहिए जैसे उन्हें भी ईंटों डंडे से मारा है ना, ऐसी मारना चाहिए उन्हें भी, इंसाफ होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं बताइए? जिससे बस यही है कि बस मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, और उन्हें कैडी से कैडी सजा, उससे भी गंदी सजा होना चाहिए उनके संग में जैसा करा है, उससे भी गंदा करो। मेरा अकेला बेटा, आप मुझे बताए मैं उसके भी कैसे रह सकती हूँ? मुझे मालूम है मेरे अपने बच्चे की दिन रात भी मेरे धोखे से बच्चा बुला के उसके संग में क्या क्या करा है। मुझे इंसाफ चाहिए, उनमें वो बचने नहीं चाहिए सर, बिल्कुल भी नहीं बचने चाहिए। बिल्कुल ऐसा न रहे कि ये लौट के आके अपने घर में कभी कदम रखें। हमारी बच्ची, इसका क्या सहारा है? इसके पियर में भी भाई नहीं है, यहाँ का भी सहारा छीन लिया। एक बेटी है, इसका कौन सहारा बनेगा आगे? पिता के पैरों से ना चला जाता, इनके बेसहारे को सहारा कौन देगा ये बताओ। आज हम तो ये चाहें कि उनके माँ बापों का भी सहारा इसी तरीके से छीना जाए। योगी जी हमारे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारी बस विनती यही सुनना कि इनका घर मकान कोई ऐसा ना हो कि ये लौट के अपने मकान में आके कभी कदम रखें जिंदगी किराए में। के मकान में रहते हैं, हमारा घर भी नहीं है अभी अपना, किराए के मकान में रहते हैं। 10-12 साल हो गए हमें। हम सुबह बच्चा बड़ा होगा, कुछ करेगा हमारा बच्चा को ले गए, वो खत्म कर दिया। एक ही बेटा था बस, सारे सपने खत्म कर दिए सर, हमारे सारे कर दिए। हम ये चाहे कि उनको इतनी गंदी बुरी तरीके से मौत होनी चाहिए, बहुत गंदी सर। मेरा बच्चा तो नहीं आएगा। अगर हमारी इसकी अरेंज मैरिज होती, हम करते इसकी शादी, तो हम मानते कि किन्नर से प्यार करता होगा। जब इसने प्यार से अपनी मर्जी से शादी, नहीं मेरी बहू है, मेरा वो मेरे देवर का लड़का है। जब हमारी इसकी अपनी मर्जी की शादी है तो क्या वो किन्नर से प्यार करेगा? या हमने उससे शादी करने के बाद में कुछ कहा हो तो वो किन्नर से प्यार करता? हमने तो सब कुछ अपना, सब कुछ वही था हमारा। सर वो तो मुझे पता है वो कितना प्यार करते थे मुझसे, वो तो बदनाम कर रहे हैं सब, ऐसा हो गया ऐसा करके। वो मेरा पति मुझे पता है, दिन रात मेरे पास रहा था, वो कैसे हैं कैसे नहीं वो मुझे पता है। जिस वक्त पुलिस ने खुलासा किया था तो ये बात परिवार के गले से उस वक्त भी नहीं उतर रही थी कि हमारा जो बेटा है या मेरा जो पति है वो किसी किन्नर से प्यार भी कर सकता है। मगर बात अब साफ हो गई जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई और वो ट्रांसजेंडर ना निकलकर एक मर्द निकलता है। हालांकि पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है अभी, मगर परिवार वालों का कहना यह भी है कि जांच और ठीक से की जाए और अगर कातिल और भी इसमें शामिल हैं तो उन्हें भी पकड़कर जेल भेजा जाए।